जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की विशेष कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। इस वीडियो में आपको 10 मई तक जिन जातकों के सगाई के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं और यह योग कल से बन रहे हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। आइए उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में जानकारी दे देता हूं। तो केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी विस्तार पूर्वक हिंदी में दी जाती है। यह जानकारी दोनों माध्यमों से यानी मौखिक और लिखित से दी जाती है। तो अब आप केपी की वाणी से शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, जैसे शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, किस परिवार में आपकी शादी होगी, ससुराल वाले अमीर होंगे या गरीब, पति सरकारी नौकरी वाला होगा या प्राइवेट नौकरी वाला, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा रहेगा, ससुराल के लोग कैसे रहेंगे, शादी अपनी जाति समुदाय धर्म या अंतरजातीय विवाह होगा, लड़का या लड़की कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी लंबाई और उम्र कितनी हो सकती है, यह सभी जानकारी आप विस्तार पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। तो यह माध्यम कुंडली के माध्यम से आपको यह जानकारी दी जाएगी। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। तो आप 8521835670 8521835670 तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दी जाएगी। इसके अलावा अब आप उचित शुल्क पर बच्चे की कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चे का नामकरण करा सकते हैं, विवाह मुहूर्त, सगाई मुहूर्त, उपनयन तिथि, गृह प्रवेश तिथि, वाहन क्रय तिथि, संपत्ति क्रय तिथि आदि चीजों के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं काल सर्प दोष निवारण, मंगल दोष निवारण, पितृ दोष निवारण, भकुट दोष निवारण, नारी दोष निवारण, यह सभी निवारण भी अब आप केपी की वाणी से करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। आइए मैं अब आपको विवाह मुहूर्त 2 से लेकर 10 मई के मध्य होने वाले तिथियों के बारे में बता देता हूं। तो पहली तिथि कल यानी 2 तारीख को है। तो 2 तारीख सोमवार है और इस दिन विवाह मुहूर्त जो है देर रात 12:34 से प्रातःकाल 5:41 तक है। नक्षत्र रोहिणी है जबकि तिथि द्वितीया है। वही मई 9 तारीख को भी योग है, इस दिन भी सोमवार का दिन पड़ रहा है। विवाह मुहूर्त 11:30 बजे रात्रि से प्रातःकाल 5:36 तक है। नक्षत्र मघा है जबकि तिथि नवमी है। उसके अलावा मई 10 को तिथि है और मई 11 को भी तिथि है। तो मई 10 मंगलवार का दिन है। विवाह मुहूर्त 5:36 से संध्या काल 6:40 तक है। नक्षत्र मघा ही है जबकि तिथि नवमी ही है। तो यह तो मैंने आपको तिथि के बारे में बताया है। इसके अलावा मैं आपको राशि परिवर्तन चंद्रमा का बता देता हूं। चूंकि चंद्रमा राशि परिवर्तन के आधार पर यह वीडियो बताई जा रही है। तो चंद्रमा कल प्रातःकाल 4:44 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 2.25 दिनों तक जो है वृषभ राशि में रहने के बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में 4 मई को संध्या काल 4:45 पर प्रवेश करेंगे और फिर 2.25 दिन रहने के बाद जो है वो कर्क राशि में 7 मई को प्रवेश करेंगे प्रातःकाल 5:34 पर और फिर 2.25 दिन रहने के बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 9 मई को और 9 मई में यह 2.25 दिन रहने के बाद 12 मई को या फिर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लेगा, सिंह से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 10 दिनों में जिन जातकों के सगाई के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जाता हूं और यह जानकारी दूंगा कि इनके विवाह के कैसे योग बन रहे हैं। तो चंद्रमा 9 ग्रहों के क्रम में सूर्य के बाद दूसरा ग्रह है। वैदिक ज्योतिष में यह मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तुओं, यात्रा, सुख शांति, धन संपत्ति, रक्त, बाईं आंख, छाती आदि के कारक होते हैं। चंद्रमा राशियों में कर्क और नक्षत्रों में रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र का स्वामी माना जाता है। यह लगभग 2.25 दिनों तक एक राशि से दूसरी राशि में संचरण करते हैं।
यानी 2.25 दिनों के बाद एक राशि से दूसरे राशि में इनका गोचर होता है। चंद्रमा के मजबूत रहने से व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं चंद्रमा कमजोर रहने पर मानसिक पीड़ा होती है, साथ ही माताजी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती है। इसके अलावा चंद्रमा अगर मजबूत है तो मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है, कल्पना शक्ति मजबूत होती है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, साथ ही माताजी के साथ संबंध मधुर रहते हैं। तो आइए मैं आपको उन 4 राशियों के बारे में बताता हूँ। तो पहली राशि वृषभ है। वर्तमान समय में बुध जो है वृषभ राशि में है और इसके बाद चंद्रमा भी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे कल। तो यह सोने पे सुहागा रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। ऐसे जातक जिनकी आयु 23 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य है तो उनके विवाह के योग बन रहे, यानी कि आने वाले 10 मई तक आपकी सगाई हो सकती है और मई महीने में सगाई के साथ शादी होने के भी योग हैं, क्योंकि बुध वृषभ राशि में प्रवेश किए हैं और 2 जुलाई तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। तो इस दौरान जो है चंद्रमा और बुध के राशि परिवर्तन से वृषभ राशि के जातकों के योग बन रहे हैं। मई महीने में से लेकर और जुलाई 2 तारीख तक तो योग ही योग हैं। ऐसे जातक जिनके आयु 23 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य हैं तो उनके योग बन रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी कुंडली अवश्य दिखा लें और अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है तो उसका निवारण तत्काल कर ले। खासकर काल सर्प दोष, पितृ दोष का निवारण करा ले तो सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके विवाह के योग अवश्य ही बन जाएंगे। ये समय बेहद ही प्रबल है, मई से लेकर जुलाई के मध्य। तो इस नाम के लड़के और लड़की की शादी जो है THP यानी कि त ह प नाम के जातकों से होने के प्रबल योग हैं। ऐसा आसान शब्दों में कहें तो THP नाम में से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। तो वृषभ राशि के जातक मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें तो उनके सभी प्रकार के जो दोष हैं उनसे उनको मुक्ति मिल जाएगी। अगली राशि मिथुन राशि है। तो वृषभ के बाद जब चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भी 2.25 दिन बेहद शुभ रहेगा और इन 2 दिनों में आपके घर रिश्तेदार आ सकते हैं अथवा फोन कॉल आ सकता है और विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। तो ऐसे जातक जो मिथुन राशि के हैं और उनकी आयु 24 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य है तो जन्मदिन के अनुसार से उनके विवाह के प्रबल योग हैं। हालांकि अगर कुंडली में किसी प्रकार का दोष है तो कुंडली दिखाकर उसका निवारण अवश्य करा ले, इससे यथाशीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। शीघ्र विवाह के लिए हर गुरुवार को भगवान विष्णु जी की पूजा करें तो इससे विवाह के योग बनने लगेंगे। खासकर लड़कियां गुरुवार का व्रत अवश्य करें। विवाह प्रस्ताव STB नाम के जातक से आने के योग बन रहे हैं और इनमें किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। अगली राशि कर्क राशि है। तो कर्क राशि के जातकों के विवाह के योग जन्मदिन के अनुसार से 25वें वर्ष से बनते हैं और अधिकतम 30वें वर्ष तक बनते हैं। तो मिथुन से जब चंद्रमा 2.25 दिनों में रहने के बाद गोचर करेंगे तो कर्क राशि में गोचर करेंगे तो यह 2 दिन कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग लाने वाला है और इन 2 दिनों में आपके घर रिश्तेदार या फोन कॉल या अजनबी आ सकते हैं। जो विवाह प्रस्ताव हेतु आए तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें और किसी भी अजनबी के साथ अव्यवहारिक ढंग से बातचीत बिल्कुल ही ना करें। हो सकता है वे आपके लिए विवाह प्रस्ताव को लेकर आए हो। तो कर्क राशि के जातक जो 25 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और उनकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो उनके लिए यह प्रबल योग है। यह समय शीघ्र विवाह के लिए हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाए। विवाह प्रस्ताव LGM नाम के जातक से आने की संभावना है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। अगली और अंतिम राशि सिंह राशि है। तो सिंह राशि के जातकों के बारे में आपको पूर्व से बताया ही है कि वर्तमान समय में और पिछले वर्ष भी सिंह राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग थे। सिंह राशि के ऐसे जातक जिनकी आयु 26 वर्ष से अधिक है और 31 वर्ष के मध्य है उनके लिए योग ही योग हैं। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता से बात करें, आपको सहमति अवश्य ही मिल जाएगी। सूर्य देव की उपासना करना, शिव जी की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको चंद्रमा के राशि परिवर्तन से जिन 4 जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं, आसान शब्दों में कहें कि जिन 4 राशि के जातकों के योग बन रहे हैं 10 दिनों में सगाई के, उनकी जानकारी दी हूं और यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था। आप इसे सूचना हेतु ले
इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क करें, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर जानकारी ज्ञात कर ले। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।